ये मेरे ये वेरीफाई नहीं कर रहे हैं और मेरे को 4-5 महीना से घुमा रहे हैं। उन्होंने कही है कि तुम्हारा लिस्ट में नाम ही ना है, तुम जाओ संस्था ऑफिस। 4-5 महीना हो गए तुम घूमते घूमते कभी ऊपर जाऊं, कभी 2 मंजिल पर, कभी 6 मंजिल पर संस्था ऑफिस भी में गया। दोनों पैरों से विकलांग राजकुमार पिछले 6 महीने से अपनी पेंशन के लिए धक्के खा रहे हैं। पिछले 6 महीने में राजकुमार फरीदाबाद के सेक्टर 12 में स्थित लघु शौचालय न जाने कितनी बार आ चुके हैं, लेकिन हर बार निराश होकर वापिस लौट जाते हैं। एक दुर्घटना में दोनों पैर खो चुके राजकुमार चलने में असमर्थ हैं और जमीन में बैठकर या घिसटकर आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हर बार एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेज दिया जाता है। राजकुमार बताते हैं कि मांगे गए सभी दस्तावेज वे कई बार जमा कर चुके हैं, मगर उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ रही। ठंड में उनके हाथ सुन्न हो जाते हैं, शरीर जमने लगता है, लेकिन इस उम्मीद में राजकुमार सरकारी दफ्तर पहुंच जाते हैं कि शायद आज उनकी पेंशन मंजूर हो जाए। पिछले 6 महीने से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और हर बार वे मायूस होकर घर लौट जाते हैं। ये मेरे ये वेरीफाई नहीं कर रहे हैं और मेरे को 4-5 महीना से घुमा रहे हैं। 4-5 महीना हो गए तुम घूमते घूमते कभी ऊपर जाऊं, कभी 2 मंजिल पर, कभी 6 मंजिल पर संस्था ऑफिस भी में गया। उन्होंने कही कि इनको काम जल्दी से जल्दी करो, लेकिन नहीं इन्होंने कराया। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? इसमें जी पहले मेरे से कही कि ओरिजिनल अपनी टीसी ले आओ। मैं ओरिजिनल टीसी ले आया। फिर कही कि स्कूल को लेटर पैड पे स्कूल को प्रिंसिपल का लिखवा के लेता हूँ। मैं वो भी लिखवा लिया। क्या काम करवाना है आपको? जी पेंशन के लिए। पेंशन मैंने ऑनलाइन अप्लाई कराई है। किस चीज की पेंशन? विकलांग की। अच्छा, कैसे कटे आपके पैसे? जी एक्सीडेंट जी। तो अब 6 महीने से लगातार अधिकारी कुछ नहीं कहते? नहीं जी। अब फिर मैं लौट के 2 महीना में आया हूँ। जब पेंशन ऑफिस कल गया, उन्होंने कही है कि तुम्हारा लिस्ट में नाम ही ना है, तुम जाओ संस्था ऑफिस। व्हील चेयर नहीं मिली आपको यहाँ आने के लिए बाहर? नहीं, मेरे पे सरकारी रिक्शा मिला हुआ है बैटरी। घर पे मिला हुआ यहाँ ऊपर आने के लिए? नहीं कोई सुविधा नहीं है, सरकार ने नहीं कर रखी कोई? ना, मैं तो ऐसे ही जाता हूँ, ऐसे ही आता हूँ हाथों से खिचड़ कर। कितनी परेशानी होती है? पूरी परेशानी हो गई, हाथ भी दुख जाए, चूतर भी दुख जाएंगी। अब ठंड में तो फर्स्ट भी ठंडा लग रहा है। ठंड लगता है। हरियाणा सरकार और प्रशासन लगातार गरीबों और जरूरतमंदों के साथ देने और उनके साथ खड़े होने का दावा करती है, लेकिन फरीदाबाद से सामने आई ये तस्वीर सरकार और प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े करती है। एक दिव्यांग के प्रति लघु शौचालय के कर्मचारियों और अधिकारियों का व्यवहार कई सवाल खड़े करते हैं। अगर दिव्यांग राजकुमार के दस्तावेजों में कोई कमी है तो उन्हें सही से क्यों नहीं बताया जा रहा, और अगर दस्तावेज पूरे हैं तो फिर पेंशन क्यों नहीं लगाई जा रही? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब नहीं। जरूरत है कि मामले में लघु शौचालय के अधिकारी और कर्मचारी उचित कदम उठाएं, ताकि दिव्यांग राजकुमार को हर रोज इस तरह परेशान न होना पड़े। सबसे जरूरतमंद नागरिक आज भी सिस्टम की उदासीनता के सामने बेबस खड़ा है। पंजाब KCTV के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।